ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाए, ऐसे लोगों को कतई समर्थन न किया जाए, बल्कि टिकट से पहले ही रिप्रेजेंटेशन किया जाए कि ऐसे लोगों को टिकट न दिया जाए जो मात्र सेल्फिश प्रवृत्ति के लोग हैं और इसलिए पार्टी बदलते हैं कि हम अब भी जीत के चले जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं अमित मेहता। आज लोकतांत्रिक जनमोर्चा की बैठक हुई थी। पद अधिकारी इस समय हमारे साथ हैं। राव साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से किस चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी यहाँ पे? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए चीज को लेकर रखी गई थी कि रुड़की शहर में ईमानदार छवि का संघर्षशील व्यक्ति को ही टिकट दे पार्टी, जिससे कि देश की छवि सुधरे, पार्टी की छवि सुधरे, इस शहर की छवि सुधरे। बिल्कुल जी। जिस तरह से हम देखते हैं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती सुभाष जी को, तो किस तरह से जनमोर्चा साथ देगा? क्योंकि आप मांग करते आ रहे हैं कि ये शहर भी बनना चाहिए। हम कह रहे हैं कि रुड़की को जिला बनाओ। इसकी रुड़की के साथ बहुत जाती हुई, जिस स्तर का ये शहर है, इससे जो कम स्तर के शहर थे वो सारे जिले बन गए, तो इसे जिला बनाया जाए। और जिला वैसा ही आदमी उसके लिए संघर्ष कर सकता है जिससे दर्द हो इस बात का कि रुड़की की तरक्की और रुड़की का स्टेटस बढ़े, और वो सुभाष सैनी है। उनसे अच्छा कोई शहर में व्यक्ति नहीं है जो रुड़की के लिए आवाज उठाओ, शहर के लिए आवाज उठाओ। कुछ दावेदार ऐसे होते हैं, दूसरी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं, पर कहीं ना कहीं पार्टी टिकट दे देती है। ऐसे लोगों की मानसिकता को आप किस रूप से देखते हैं? ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाए, ऐसे लोगों को कतई समर्थन न किया जाए, बल्कि टिकट से पहले ही रिप्रेजेंटेशन किया जाए कि ऐसे लोगों को टिकट न दिया जाए जो मात्र सेल्फिश प्रवृत्ति के लोग हैं और इसलिए पार्टी बदलते हैं कि हम अब भी जीत के चले जाएं। एक सवाल होगा, अगर पार्टी नहीं टिकट देती है तो किस तरह से कांग्रेस के साथ रहेगा? देखिए, ये तो बाद में ही तय होगा, फिर सब लोग बैठेंगे, उसके बाद क्या छवि सुधरेगी, सारा मोर्चा बैठेगा और लोग भी बैठेंगे शहर की कि भाई अब क्या स्थिति हो, क्या क्रम। ये उस वक्त के सोचने का विषय है। अभी तो क्योंकि पार्टी को टिकट ही नहीं बटा, उसके बाद सोचेंगे भाई कैसे आदमी को टिकट दे दिया, किससे दे दिया, तब बैठेंगे सब मोर्चे के लोग भी और क्षेत्र के लोग भी। हाँ सर, आपसे सवाल होगा। हाँ, जिस तरह से पार्टी ने समर्थन कांग्रेस को दिया है, और कहीं ना कहीं आशा भी ये लगाए रखी थी कि सुभाष चंद्र जी को टिकट हो, पर टिकट अभी हाईकमान से फैसला नहीं हुआ है। आपका हमेशा रुड़की के शहर में विकास कार्यों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं, आप मांग मांग भी करते रहे हैं। पर अब पार्टी के साथ देखते हैं हम आपको, पर पार्टी किस तरह से सहयोग कर रही है आपकी पार्टी का, कांग्रेस? देखिए, पार्टी जहाँ तक सुभाष सैनी जी की बात है, बहुत ही संघर्षशील रहे हैं। रुड़की शहर को जिला बनाने के लिए बहुत बड़ा इनका बेस है, उसको लेके चले हैं। कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, जो सोच समझ के जुड़े हैं कि भाई चलो कांग्रेस के साथ उठ के हम आगे बढ़ेंगे। पर अगर कांग्रेस दरकिनार कर देती है तो ये बहुत कुछ सोचना पड़ेगा लोगों को। क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप अगला क्या होगा आपकी पार्टी? ये तो टिकट आने के बाद ही, जैसे राव साहब ने कहा, उसी के बाद में डिसाइड होगा। पर कांग्रेस में हमेशा की प्रॉब्लम यही रही है कि ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है कि जो सक्षम नहीं होते, जो कुछ कर नहीं पाते, फिर भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। हमेशा भ्रष्टाचार है, कोई टिकट मिला कांग्रेस में। पर अगर अब भी कांग्रेस नहीं सुधरती तो फिर मुझे लगता है कि पता नहीं कांग्रेस का क्या हाल होगा। ठीक है, तो मैम, आप किस तरह से देखती हैं जिस तरह से अब समर्थन दिया गया है और पार्टी की बार बार आपकी पार्टी की लोकतांत्रिक जनमोर्चा की मांग रही है कि सुभाष सैनी जी को टिकट होना चाहिए, सैनी समाज से एक टिकट तो रुड़की शहर में होना चाहिए। हम हरिद्वार जिले की बात करते हैं, अगर रुड़की शहर नहीं देती पार्टी, कोई और जगह दे देती है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो देशवासियों को आज मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ठीक है, और रही टिकट की बात, क्योंकि लोकतांत्रिक जन मोर्चा लगभग 15-20 सालों से, क्योंकि हमारे सीनियर एडवोकेट ने वो सब बता ही दिया है कि काफ़ी लंबे अरसे से संघर्ष कर रही है, खासतौर से रुड़की को जिला बनाने के लिए। और हम जिन मुद्दों को लेके कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्होंने हमारे इन मुद्दों पे जो है हमें एक सहमति जताई है कि वो अगर उनकी सरकार आती है तो वो हमें जो है हमारे इन मुद्दों को जो है लेके आएंगे। अगर शिक्षा नगरी को छोड़ के कोई और हरिद्वार जिले में टिकट दी जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप टिकट लेंगे, आपको यही रुड़की की टिकट ही चाहिए? नहीं, वो कोई बात नहीं है, अगर रुड़की में नहीं भी दे रहे तो कहीं भी आप कहें, क्योंकि ईमानदार छवि के व्यक्ति को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो एक राजनीतिक छवि है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसको अगर सुधारना है तो कहीं न कहीं हमें सोशल पर्सन जो सभी सर समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, ऐसे लोगों को लाने की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो इसलिए अगर उनको टिकट यहाँ से मिले या कहीं और से भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि कम से कम ऐसे लोगों को आगे आने का मौका तो मिलेगा, नहीं तो वो क्या है, कहीं न कहीं उनको हतोत्साहित एक महसूस करेंगे ना कि हम जिन मुद्दों को लेके इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी एक कहना है कि पर्सनैलिटी कहाँ है, हमारा स्टेटस कहाँ बचेगा। तो उनको लेके तो सुभाष सैनी जी को टिकट होना चाहिए।
लेकिन सर आपसे सवाल होगा कि सुभाष चंद्र जी को कहीं और टिकट मिलता है, हरिद्वार हरिद्वार से हम बात करते हैं पूरे स्टेट से जी, तो वहाँ से पार्टी सीट निकाल पाएगी या नहीं? क्योंकि रुड़की शहर की हम बात करते हैं, काफ़ी समय से यहाँ सेवा दे रहे हैं, पर कोई और पार्टी अगर किसी और जगह से पार्टी देती है टिकट, तो वहाँ से सीट निकालना कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आप समझते हैं? नहीं, रुड़की से ज़्यादा अच्छा रहेगा तो टिकट मिलना तो। अगर पार्टी किसी और जगह टिकट दे देती है तब पार्टी का क्या तो वहाँ भी करी जाएगी रहेगा? वार्तालाप की जाएगी, है। हाँ तो उससे हाँ वार्तालाप की हाँ हाँ हाँ। जाएगी। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? जिस तरह को लेकर आज बैठक हुई और बार-बार टिकट की माँग हो रही है, पार्टी इस चीज़ को अगर नहीं देखती है, पार्टी साफ तौर पे कहती है कि आप यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा रुड़की से, कहीं और लीजिए, भगवानपुर ले लीजिए, झबरेटा ले लीजिए। पर मेरा ये सवाल, मेन सवाल आपसे ये होगा कि वहाँ से टिकट निकालना कैसे आप निकाल पाएँगे? क्या नई आपके टॉपिक्स होंगे, नई स्ट्रैटेजी क्या होगी उन चीज़ को लेके? देखो, मैं सबसे पहले तो रुड़की की जनता को लोकतांत्रिक जनमोर्चा की तरफ से आज की पहले लोहड़ी और आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे सुभाष जी हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक जनमोर्चे को बहुत संघर्ष से खड़ा किया है और रुड़की को जिला बनाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। बहुत लंबे समय से वो इसलिए इस क्षेत्र में संघर्षरत रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो पूरी रुड़की जनता चाहती है कि रुड़की को जिला बनाया जाए और तभी रुड़की का विकास हो सकता है। जितना रुड़की का विकास होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया है। बहुत लोग आए हैं रुड़की शहर में और रुड़की शहर को बहुत से मंत्री भी दिए हैं, जैसे हमारे आदरणीय राम सिंह सैनी जी हुए हैं और पृथ्वी सिंह जी हुए हैं। इनको बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ आए हैं, मगर ऐसा नहीं हो पाया कि रुड़की की जो जनता चाहती थी कि रुड़की को जिला बनाया जाए, रुड़की जिला नहीं बन पाया। उसके लिए उसके बाद फिर लोकतांत्रिक जनमोर्चा को आगे आना पड़ा और सुभाष जी को और रुड़की की जनता को रुड़की को जिला बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी सुभाष सैनी जी को टिकट दें, और सुभाष सैनी जी काफ़ी जुझारू हैं और यंग हैं और वो इसके लिए रुड़की शहर के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और अगर आपका एक क्वेश्चन हमारे से ये भी था कि अगर मोर्चा के सुभाष सैनी जी को किसी और जगह से टिकट दिया जाता है तो उसके लिए देखो, वो तो पार्टी हाईकमान तय करेगी कि कहाँ से किस कैंडिडेट को लड़ाया जाए। मगर अगर पार्टी हाईकमान कहती है कि भगवानपुर से लड़ा जाए या लक्सर से लड़ा जाए तो उसके लिए भी सोचा जाएगा, उसके लिए मोर्चा बैठेगा, बात करेगा और उसके लिए आगे जैसी रणनीति होगी वो बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक जनमोर्चा के सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, सबसे बातचीत हुई है। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सैनी समाज ने कहीं ना कहीं तक देखते हैं कि कांग्रेस को समर्थन दे दिया, अब सैनी समाज से टिकट की मांग चल रही है कि टिकट एक तो सैनी समाज को होना चाहिए, और कहीं ना कहीं देखते हैं पार्टियों ने भी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। आप इस चीज़ को किस रूप में देखते हैं? देखिए, यहाँ से सैनी समाज को शुरू से ही टिकट मिलता रहा है। सैनी समाज को टिकट मिले ये तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन सुभाष सैनी जी को आप सिर्फ सैनी समाज से ना जोड़ें, ये पूरे क्षेत्र के नेता हैं। ये मतलब लोग तो समय समय पर बाहर निकलते हैं। ये 20 के 20 साल से कभी अंबेडकर जयंती के माध्यम से, कभी फूले जयंती के माध्यम से, कभी जनता की समस्या, रुड़की को जिला बनाने की समस्या के नाम पर हमेशा लोगों से जुड़े हुए हैं। ये लोगों के दिलों में वास करते हैं। तो इन्हें तो जर्नल के हिसाब से भी दी जाती है, इनके पास वोटों की कमी नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा अवसर है अगर हाईकमान इस चीज़ को समझे तो, कि ऐसे दुधारू आदमी जो उनको मिले हैं इस टाइम, भले ही धन बल में किसी से कम हो, धन्ना आकर कोई पैसा फेंकने लगे तो बात और है, तो इनका मुकाबला नहीं है। आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक जनमोर्चा के अधिकारियों की यहाँ पे अधिकारियों की यहाँ बैठक थी। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से मांग चल रही है काफी समय से टिकट को लेकर, आपको क्या सैनी जी जो है 20 साल से रुड़की की सेवा करते आ रहे हैं और दुनिया भर की इन्होंने मीटिंग करी उसके लिए, जनसेवा के लिए ना, जितना भी काम किया समाज सेवा और जनसेवा का इन्होंने, तो ये कर्मठ जुझारू व्यक्ति हैं। मैं यही कहूँगा सरकार से कि अगर इनको टिकट देगी तो 100% जीतेंगे। हमारा पूरा सपोर्ट है इनके साथ। लोकतांत्रिक जनमोर्चा की यहाँ पे बैठक थी, सुभाष सैनी जी के लिए टिकट की मांग की जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से सुभाष सैनी जी को देखती है, कहाँ से प्रत्याशी घोषित करती है, यहीं की टिकट देती है, ये क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।